अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फ़ज्रि वलयालिन अश्र वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अय्यामिन अल-अमलु स्सालिहु फ़ीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्यामिल अशरा क़ालू या रसूलल्लाह वल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलुन ख़रज बिनफ़्सिही व मालिही फ़लम यरजिअ मिन ज़ालिका बिशैइन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अव्वलन तो अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला दर्स हदीस के इस बाबरकत सिलसिले की बरकत से मेरा और आपका ताल्लुक अपनी ज़ात आली से जोड़ दे और इस कहने सुनने को मेरे और आपके लिए ज़रिया नजात और ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। जो आयत करीमा तिलावत की और जो हदीस मुबारका पढ़ी, उसके मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू करने से पहले गुज़िश्ता मजलिस में जब दर्स हदीस हुआ था तो एक बात अर्ज की थी, एक अमल बतलाया था। आप में से बात चेहरे हुए हैं जो माशाल्लाह इस्तिकामत के साथ हाजिर होते हैं। उम्मीद है सभी को ही याद होगा, लेकिन कोई एक आध आदमी सुना दे कि क्या बात अर्ज की थी। इसलिए कि मेरा और आपका बैठना और कहना और सुनना अमल के लिए है, और अमल तो कब होगा जब बात याद रखकर जाएंगे और याद रखेंगे, और याद हमेशा रखने के लिए उस पर अमल करते रहेंगे। बताइए माशाअल्लाह। देखिए, याद है जनाजे के अंदर शरीक होते हैं हम लोग, लेकिन इसके सवाब का हमें कोई इस्तेजार नहीं होता कि क्या मिलेगा। इसका नतीजा क्या होता है कि टाइम होने के बावजूद जा सकते हैं, लेकिन इस अमल से हम गफलत कर देते हैं। तो मैंने रिवायत आपको सुनाई थी कि जो आदमी जनाजे में शरीक हो, जनाजे की नमाज में, नमाज जनाजा में शरीक हो, तो उसको एक क़िरात अजर दिया जाता है, और जो दफन होने तक शरीक रहे उसको एक दूसरा क़िरात यानी 2 क़िरात। तो पूछा या रसूलल्लाह ये क़िरात क्या है, 2 क़िरात कितना होता है? तो फरमाया जबैनी, 2 बड़े बड़े पहाड़। लेकिन आज इस अमल से कितनी बेरगबती पाई जाती है। भाई जा सकते हैं, मौका है, और अल्लाह ने जिंदगी दी इस वजह से है कि यहाँ कुछ खैर के काम कर ले। तो जनाजे की नमाज में क्या देर लगती है, लेकिन अब घर में 4 अफराद हैं तो बाप बेटे से कहेगा बेटा तू होके आना, नहीं जाएगा तो बुरा लगेगा। तो ये अमल से बेरगबती ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कितना बड़ा अज्र। और मैंने ये भी अर्ज किया था, ये कुछ गुज़िश्ता मजलिस की 1-2 मिनट के अंदर बात अर्ज कर दूं ताकि जहन से अगर निकल गई हो तो याद आ जाए। जब एक सहाबी के पास ये रिवायत पहुंची तो अफसोस के मारे क्या फरमाया, फर्रतनल क़रारीत, कि हमने तो बहुत सारे क़िरात वेस्ट कर दिए, हमें तो पता नहीं था। देखिए सहाबी का अमल करने का शौक देखिए कि काश हमें पहले पता होता तो हमारे हिस्से में बहुत सारे क़िरात आ जाते, बहुत सारा सवाब हम ले लेते, क्योंकि उन्होंने सवाब की कदर व कीमत को समझा था कि यही काम आने वाला है। ये जो हम अमल करते हैं ना, यही कल सामने काम आएगा। वहां तो अमल जो किया हुआ होगा वही करेंसी चलेगी। तो ये गुज़िश्ता मजलिस का कुछ खुलासा था। देखिए आज की मजलिस का अहम मौजू क्या है, अशराए ज़िलहिज्जा, इस्लामी साल का आखिरी महीना
जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी खुसूसियात से नवाजा है। इसकी पहले तो मैं आपके सामने कुछ खुसूसियात रख दूं ताकि पता चले जो दिन अभी आने वाले हैं। इसके लिए मुझे और आपको अपने आप को तैयार करना ताकि इन दिनों से हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। पहली खुसूसियत, इस्लामी 5 अरकान में से, जिसको एक हदीस में बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की 5, इस्लाम के खेमे के 5 रुकन करार दिया है, इसमें से एक हज है। यह हज की अजीम शान इबादत इसी महीने में अल्लाह ने रखी। दूसरी एक इबादत जो अल्लाह तबारक व तआला ने साहिब इस्तिताअत पर फर्ज की है, कुर्बानी की इबादत, जो साल में एक मर्तबा है, वो भी इसी महीने के अंदर रखी। तो ये 2 बड़ी बड़ी इबादत जो इसी महीने के अंदर होती है, हो सकती है, कुर्बानी की इबादत और हज की इबादत, ये इस महीने के अंदर रखी। और एक खुसूसियत सुनिए जो इस रिवायत के अंदर, जो अभी खुतबे में मैंने तिलावत की, मैंने उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, जो कुरान करीम की आयत पढ़ी, वल फज्री वलयालिन आश्र, कसम है फज्र की और 10 रातों की। मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ फज्र से मुराद ईद के दिन की फज्र और 10 रातों से मुराद यही अशराए जिलहिज्जा, यानी जुलहिज्जा के महीने के पहले 10 रातें मुराद है। इसकी अल्लाह ने कसम खाई, कसम है 10 रातों की। अल्लाह को कसम खाने की क्या जरूरत? कसम आदमी कब खाता है? बात को पक्का करने के लिए। अल्लाह की कसम, तो अल्लाह तबारक व तआला की बात तो है ही पक्की, तो अल्लाह को कसम खाने की जरूरत तो नहीं थी। लेकिन कसम अल्लाह जब किसी चीज की खाते हैं तो उस चीज की अजमत बताने के लिए कि ये बहुत अजीम चीज है। तो ये 10 रातें बहुत अजीम 10 रातें हैं। हदीस में आई है, हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जबरदस्त फजीलत बयान फरमाई कि इन 10 दिनों में, यानी ईद के दिन में नहीं, पहले अशरे के अंदर 1 से लेकर 9, हर दिन के रोजे का सवाब 1 साल के रोजे के बराबर। कितने दिन के रोजे के बराबर? और 9वां दिन यानी अरफात का दिन, उस दिन के रोजे के बारे में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन का जो रोजा रखेगा उसके पिछले साल और अगले साल, गुज़िश्ता और आइंदा, जो गया साल और आने वाले साल के 1 साल के गुनाह अल्लाह माफ फरमा। सगीरा गुनाह, इस तरीके की जब रिवायतें आती हैं तो इससे मुराद होता है ये छोटे छोटे गुनाह हमसे सादिर होते हैं ना भाई, कितने गुनाह हमसे, हम तो गुनाहों के पुतले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इस एक दिन के रोजे की बरकत से उसके ऊपर माफी का कलम फेर देंगे। और अल्लाह की करीम जात से क्या बईद है, अगर वो करीम किसी के कबीरा भी माफ कर दे तो कौन पूछने वाला है? अगर वो अल्लाह किसी के कबीरा भी माफ कर दे तो कोई पूछने जाने वाला है? तो इस एक दिन का रोजे की तो इतनी बड़ी फजीलत। और इससे पहले मैं किसी मौके पर अर्ज कर चुका हूँ कि हमें रमजान के रोजे बोझ इस वजह से महसूस होते हैं कि रमजान जाने के बाद नमाज तो चलो पढ़ते हैं, रोजा तिलावत भी कर लेते हैं, खैरात और सदकात भी हो जाते हैं, लेकिन ये रोजे की इबादत से हम अपना ताल्लुक बिल्कुल खत्म कर लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। बड़े काबिले मुबारकबाद है वो लोग कि जिन्होंने माशाअल्लाह शव्वाल के 6 रोजे रखे। देखिए मशक्कत तो खत्म हो गई लेकिन अजर बाकी रह गया। और कान कसियामी दहर, ऐसे हो गए जैसे पूरा साल रोजा रखा। मशक्कत तो चली गई ना भाई, लेकिन अजर बाकी रह गया। मशक्कत खत्म हो जाती है लेकिन अजर व सवाब बाकी रह जाता है। तो मैं और आप इरादा करें, जितनी अल्लाह तौफीक दे, ताकत दे, इन 9 दिनों के अंदर हम रोजा रखेंगे। और अगर कुछ नहीं हो सकता तो आखिरी दर्जे में अरफात के दिन का रोजा तो रखेंगे। भाई सब इरादा करते, हमारा ये कहना और सुनना किसके लिए भाई? अमल के लिए। अमल आए जिंदगी में, कुछ अमल आए, इसीलिए कहना सुनना है। तो ये इरादा करते हैं भाई। फजीलत याद रही अरफा के दिन की फजीलत क्या है? और बाकी 8 दिन में 1 दिन का रोजा 1 साल के रोजे के बराबर।
और रिवायत में आता है कि एक रात इन रातों में की एक एक रात की फजीलत ऐसी है गोया कोई शबे कदर में इबादत करता हूँ, इतनी फजीलत। जिसे शबे कदर में कोई रात में जागे और इबादत करे, इन रातों में जागकर इबादत करने की भी ऐसी ही फजीलत है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों के अंदर इबादत का बड़ा एहतमाम फरमाया करते थे। तो रमजान मुबारक के बाद नफली इबादतों के लिए मौसम बहार आ रहा है, अपने आप को तैयार करना है। तो सब अपने आप को तैयार कर रहे हैं इसके लिए, वह इंशाअल्लाह इसको वसूल करेंगे। देखिए अब रिवायत का तर्जमा सुनिए, कितनी प्यारी रिवायत है। अमल का एक मौसम, देखिए अल्लाह ने कोई दिन मनहूस नहीं बनाया, सब दिन अल्लाह के हैं, सब अल्लाह के दिन हैं, लेकिन बाज दिनों को अल्लाह ने बड़ी फजीलत अता फरमाई, बड़ी फजीलत के मेरे बंदे जिसमें थोड़ा काम करे और बहुत कुछ पाले, काम थोड़ा करें और बहुत कुछ पाले। तो उन्हीं इसी किस्म के अय्याम में से ये अशराए जिलहिज्जा यानी जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिन हैं। तो रिवायत का तर्जुमा सुनने से पहले एक और खुसूसियत ज़हन में आ गई, उसको सुनिए। देखिए हज की इबादत तो है ही, कुर्बानी की इबादत तो है ही, इसके साथ साथ एक और काम जो है जो हर एक को करना है, जिसमें बिल्कुल गफलत नहीं होनी चाहिए, वो है तकबीर तशरीक। 9वीं जिलहिज्जा यानी अरफात के दिन की सुबह से लेकर 13वीं जिलहिज्जा की असर तक कितने दिन हुए? 9, 10, 11, 12, 5 दिन यानी 5वें दिन की असर 13 की असर तक तकबीर तशरीक सबको मालूम है ना, याद है ना? पढ़िए जरा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये पढ़ना क्या है भाई? वाजिब है, वाजिब है हर फर्ज नमाज के बाद और ईद की नमाज के बाद भी। मर्द हजरात तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में नमाज में माहौल होता है तो याद भूल भी गए हो तो याद आ जाता है, लेकिन अगर कभी नमाज छूट गई तो, अगर कज़ा हो गई तो उसको फिर भूल जाते हैं। मसलन किसी की फजर को आंख नहीं खुली और 8 बजे कज़ा फजर की नमाज पढ़ रहा है, तब तो कोई आवाज है नहीं और जोर से आवाज नहीं तो भूल गया, वाजिब छूट जाएगा। लिहाजा चौकन ना रहे। और खवातीन के लिए, घर में माँ बहनों के लिए आसान सूरत क्या है? जिसमें जो अपनी जा नमाज है, मुसल्ला है, उस पर चिट लगा दे, कपड़ा लगा दे और लिख ले अय्याम तशरीक, ताकि वो नमाज जैसे ही खत्म करे सामने हो, ताकि उनका भी वाजिब न छूटे। इसकी फिक्र करेंगे? अरे भाई करेंगे ना, इसकी फिक्र करनी, ये वाजिब है। ये क्या है भाई? वाजिब है, नहीं करेगा गुनहगार होगा। ये भी अहम बात समझ लीजिए। वैसे कुर्बानी के मुफस्सल मसाइल तो इंशाअल्लाह पीर के दिन ढाल की मस्जिद में इशा की नमाज के बाद जिस दिन तफसीर होती है ना, उस दिन इस हफ्ते इंशाअल्लाह कुर्बानी के मुफस्सल मसाइल और सारी बातें वहाँ वजाहत से कुर्बानी के मुताल्लिक आएगी। तो वहाँ भी आपको पहुँचना है, दोस्त अहबाब के साथ पहुँचना है, इसके भाई एहतमाम करें। देखिए अब रिवायत का तर्जुमा सुनिए। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भाई जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिलहिज्जा के 10 दिनों में ना अल्लाह ताला के नजदीक दूसरे तमाम दिनों में नेक अमल करने से ज्यादा महबूब है। अभी आप 1 रुपया खर्च करो, अभी 1 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ो, अभी 1 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, 2 रकात नफल पढ़ो और जिलहिज्जा के दिन पढ़ो। नेक अमल तो अभी भी है, तब भी है, लेकिन अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब हो जाता है इन अय्याम के अंदर इबादत करना। जब हमारे रब को एक चीज कुछ खास दिनों में ज्यादा महबूब है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। मेरे अल्लाह को पसंद है इन दिनों में ज्यादा करना, तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा, खूब करूंगा। मोहब्बत का ताल्लुक अल्लाह से पैदा हो जाए तो ये सारी चीजें आसान है। अरे एक आशिक होता है, वो अपनी माशूका को, अगर इसको ये पता चल जाए मेरी माशूका को मैं जिससे प्यार मोहब्बत करता हूँ उसको इस टाइम में मेरा ये काम ज्यादा पसंद है, तो आशिक की क्या तलब होती है?
अच्छे से अच्छे तरीके से वो काम ज्यादा से ज्यादा करो। तो हमारे खालिक और मालिक जिसने हमें जिंदगी दी, जो हम बावजूद चला रहा है, जिसके दिया हुआ रिस्क हम खा रहे हैं, जिसकी दी हुई नींद से हम सोते हैं, जागते, पता नहीं कितनी नेमतें उसकी मालिक की खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस मालिक को अगर ज्यादा पसंद है इन दिनों में करना, तो हमें जान की बाजी लगा देनी चाहिए, जान की बाजी लगा देनी चाहिए। हम अल्लाह की नेमतों को सोचते नहीं हैं। इसीलिए देखिए, किसी बुजुर्ग को किसी ने पूछा कि क्या हाल है, तो क्या जवाब दिया कि अल्लाह की नेमतें खाते खाते बूढ़े हो गए थे, बूढ़े थे, उनकी उम्र बुढ़ापे की थी। पूछा क्या हाल है, तो कहा कि अल्लाह की नेमतें खाते खाते दांत टूट गए, लेकिन अभी तक शुक्र के लिए जुबान नहीं उठ रही। नेमतें खाते खाते दांत टूट गए, यानी इतनी नेमतें इस्तेमाल की अल्लाह की, लेकिन अभी भी शुक्र उसका नहीं हो रहा। शुक्र, छोटी छोटी नेमत का शुक्र अदा करें। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र, बहुत पसंद है अल्लाह को ये चीज। खैर, तो रिवायत का तर्जमा चल रहा था कि इन 10 दिनों में अमल करने के मुकाबले में अल्लाह को इन 10 दिनों में कोई भी नेक अमल बहुत पसंद है। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इन दिनों का नेक अमल दूसरे दिनों में जिहाद करने से भी ज्यादा अफजल है? जिहाद बहुत बड़ा अमल, और सहाबा तो अल्लाह के रास्ते में जान देने वाले थे। तो कहा कि जिहाद से भी ज्यादा अफजल है इन दिनों के अंदर कोई नेक अमल करना? तो कहा, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाँ, जिहाद कोई करे दूसरे दिनों में, इसके मुकाबले में इस दिनों में कोई नेकी की काम करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला को जिहाद से भी ज्यादा अफजल है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मगर ये कि कोई शख्स अपनी जान और माल के साथ दुश्मनों के मुकाबले के लिए निकला, फिर कुछ भी लेकर वापस नहीं है, यानी वही शहीद हो गया, तो वो तो फिर बड़े दर्जे का मालिक है। पता चला कि इन 10 दिनों की फजीलत कितनी जबरदस्त है। बुखारी शरीफ की रिवायत है। इसके लिए इन 10 दिनों के अंदर देखिए क्या क्या चीजें अभी तक बतलाई। एक तो इन की क्या क्या खुसूसियात है, दूसरा ये तकबीर तशरीक के मुतालिक एक मसला अर्ज किया, उसको भी जहन में बिठाना है। इन 10 दिनों के अंदर रोजा रखना, जितना अल्लाह तौफीक दे, या कम से कम अरफात के दिन का रोजा और उसकी फजीलत, और इन 10 रातों को खूब वसूल करना और इसकी फजीलत शबे कद्र में इबादत करने के बराबर अल्लाह तबारक व तआला अजर अता फरमाते हैं। अब यहाँ एक बात अर्ज करके अपनी बात खत्म कर दूं। देखिए, एक सवाल लोगों को ये पैदा होता है। हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब शेखुल इस्लाम दावत बरकातुहू ने इसी मुतालिक एक बयान के अंदर, यानी अशरा ज़िल हिज्जा के मुतालिक एक बयान के अंदर एक शुबा जो लोगों को होता है उसका जवाब दिया है। मैं भी मुनासिब समझता हूँ, बहुत सारे लोगों को होता है, सवाल पेश आता है तो उस शुबे का इजाला कर दूं, जवाब दे दूं। लोगों के ज़हन में ये सवाल होता है कि भाई अरफात का दिन, वहाँ हाजी लोगों ने क़याम किया अरफात में, तो अरफात का दिन अजीम दिन इस वजह से है कि हाजी अरफात के मैदान में क़याम करते हैं, अल्लाह उनके गुनाह माफ करते हैं। तो वो दिन सऊदी में तो एक दिन पहले होता है और यहाँ हमारे दूसरे दिन होता है, तो फजीलत वाला दिन तो वो हुआ जिसके दिन अरफात के अंदर क़याम करते हैं। तो ये फजीलत उस दिन हो, इस दिन कैसे? सवाल होता है ना। एक फजीलत वाला दिन तो दो अलग अलग जगह किसे, दो है कि एक है? ऐसा ही सवाल वहां पैदा होता है कि 27 की ताकरात वहां भी वो तो हो गई, तो अगर मान लो कि कल शबे कदर थी तो वो तो गई, तो आज यहाँ शबे कदर कैसे होने वाली? हमारे यहाँ 27 आज है। सवाल पैदा होता है। तो याद रखिए, हालांकि ये आम बात है, एक आसान सी बात है, लेकिन लोगों को सवाल पैदा होता है। हज़रत ने फरमाया कि इसका जवाब ये है कि देखिए, इस्लाम में जिस जगह हम रहते हैं वहां के उफुक का एतबार है। अगर यहाँ चांद एक दिन बाद हो और हम एक दिन उससे पीछे हैं, तो ये घबराने की जरूरत नहीं है कि वहाँ अरफात का दिन हो गया और हम तो एक दिन बाद यहाँ अरफात का दिन समझकर रोजा रख रहे हैं, तो फजीलत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्योंकि हमारे लिए अरफात की पियाई ही वही फजीलत आज के दिन है जो कल सऊदी वालों के लिए हो गई। इसके लिए जरूरत नहीं है।
क्योंकि हमने तो चांद एक दिन उनसे लेट देखा है, और अल्लाह तबारक व तआला ने एतबार जो है चांद का रखा है कि भाई तुम्हारे उफुक में तुमने चांद एक दिन लेट देखा, तो हर जगह का उफुक जिसका जो उफुक हो उसके मुताबिक उसको फजीलत मिलेगी, चाहे हमें ऐसा लगे कि 2-2 दिन अल्लाह तबारक व तआला ने ही निजाम ऐसा बनाया है, इसलिए इसमें शक नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये चंद गुजारिशात थी, फजीलत भी अर्ज की, क्या अमल हमें करना है इसके मुतालिक, और मजीद इंशाअल्लाह कुर्बानी के मुतालिक जो मसाइल हैं। एक बात ये भी ज़हन में आ रही थी हज़रत, कि जो कुर्बानी के मुतालिक मसाइल आप